बढ़ते कलयुग में जहाँ लोग काम, क्रोध, मद, मात्सल्य और लालच में फंसे हुए हैं, जहाँ कलिकाल इंसानों को अपनी चपेट में लिए जा रही है, वहीं एक तरफ एक ऐसे संत जो लोगों के जीवन में प्रकाश भर रहे हैं, वो और कोई नहीं बल्कि हमारे प्यारे प्रेमानंद महाराज जी हैं। आज हम जानेंगे एक ऐसी संत की कहानी जिनकी दोनों किडनियां खराब होने के बावजूद भी लोगों को धर्म का ज्ञान दे रहे हैं, जिनके कहानी बिल्कुल अद्भुत और रहस्यमय है, जिन्हें लोग कृष्ण का अवतार भी मानते हैं। प्रेमानंद महाराज जी की अद्भुत जीवन की गाथा एक ऐसी कहानी है जिसमें है संघर्ष की आश्चर्यजनक मोड़। तो आइए जानते हैं महाराज जी के बारे में। प्रेमानंद गोविंद शरण महाराज, जिन्हें प्रेमानंद महाराज कहा जाता है, एक आधुनिक संत हैं, राधा वल्लभ परंपरा से जुड़े गुरु हैं। वे भक्ति, नाम जप, गुरु कृपा और जीवन को समर्पण से जीने की प्रेरणा देते हैं। प्रेमानंद महाराज जी का जन्म 30 मार्च 1969 में उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले के सरसौल में अखरी गांव में हुआ था। उनका जन्म का नाम अनिरुद्ध कुमार पांडे था। माता रमा देवी और पिता शंभू पांडे दोनों धार्मिक प्रवृत्ति के थे। उनकी माँ हमेशा भक्ति में डूबी हुई रहती थी। परिवार में हर रोज भागवत का पाठ होता था। बचपन से ही धार्मिक वातावरण में प्रेमानंद जी पले बढ़े, जिसके कारण कक्षा 5 में ही वे गीता का पाठ शुरू कर दिए। इसी कारण आध्यात्मिक ग्रंथों में उनकी गहरी रुचि बन गई, जिसके कारण उन्होंने महज 13 साल की उम्र में ही ब्रह्मचारी बनने का निर्णय ले लिया। इसलिए घर छोड़ दिया और जीवन में साधना का रास्ता अपनाया। वे हमेशा घर पर अकेले बैठकर जब सोचते थे कि अगर सब संसार छोड़कर चले जाएंगे तो मेरा क्या होगा, तभी उनको भगवान का ख्याल आता था। तब वो भगवान का स्मरण करते थे और दिल की व्यथा उन्हीं से कहते थे। बहुत ही कम उम्र में वो सबसे अलग रहने लगे। एक दिन अचानक उन्होंने अपनी माँ से अपने दिल की बात कही और कहा कि मुझे घर छोड़कर भगवान की शरण में जाने का मन करता है। माँ ने हंसते हुए इस बात को टाल दिया और कहा, अरे बेटा, भगवान तो हर जगह है, बस दिल से पुकारो, वो तुम्हारी बात सुन लेंगे। लेकिन महाराज जी ने अपनी बात पर अड़े रहे। अपनी माँ को समझाते हुए कहा कि मुझे सन्यासी ही बनना है। एक रात जब सारे घर वाले गहरी नींद में सो रहे थे, तभी उनके मन में घर छोड़ने का विचार आया। उन्होंने किसी को बिना बताए, बिना कहे, बिना किसी की योजना के वो रात्रि के 3 बजे घर से निकल गए। यहीं से शुरुआत होती है प्रेमानंद महाराज जी की आध्यात्मिक जीवन। घर से निकलने के बाद वे काशी पहुँचे और काशी पहुंचकर वे वाराणसी के तुलसी घाट पर कठिन साधना करने लगे। दिन में 3 बार गंगा में स्नान करते, कम से कम भोजन करते और कई बार लगातार बिना भोजन के भी अपनी भक्ति में लीन रहे। सर्दी और गर्मी के बीच भूखे प्यासे गंगा के घाटों पर घूमते, गंगा घाट के किनारे तपस्या करते और गंगा मैया को ही अपनी दूसरी मां मानकर कठोर जीवन बिताने लगे। एक दिन की बात है, जब वो काशी के घाट पर तपस्या कर रहे थे, तब एक साधु उनके पास आए और उनको रासलीला के बारे में बताया, जो कि वाराणसी में ही आयोजित हो रहा था। महाराज जी उनको बोले, मैं ठहरा भोलेनाथ का भक्त, मैं भला रासलीला में जाकर क्या करूंगा। परंतु वे महात्मा हठ पे आ गए और बोले कि आपको एक बार अवश्य चलना ही पड़ेगा। महाराज जी बड़े असमंजस में पड़ गए और उन्होंने सोचा कि इनका पीछा कैसे छुड़ाने के लिए, परंतु वे महात्मा हट पर आ गए। बोले कि आपको एक बार अवश्य चलना पड़ेगा। महाराज जी बड़े असमंजस में पड़ गए। उन्होंने सोचा कि इनका पीछा छुड़ाने के लिए क्या करूं। फिर उन्होंने हाँ बोल दिया। जब महाराज जी ने रासलीला देखी तो उनके मन में एक अलग प्रकार का उत्साह जागने लगा। उसके बाद से तो मानो जैसे कि उनके मन में प्रेम का भाव प्रकट होने लगा हो और वो बार बार रासलीला देखने जाने लगे। 1 महीने तक लगातार वो रासलीला देखने गए और जब रासलीला समाप्त हुई तब वे बहुत दुखी हुए और उन्होंने रासलीला के संचालक से उनके पास रहने की आज्ञा मांगी। तो संचालक ने कहा, आप वृंदावन जाइए, वहाँ आपको हर रोज ऐसे प्रेम की अनुभूति होगी। ऐसा मानो कि यह आज्ञा तुम्हें खुद भोलेनाथ ने दी हो। तब उन्होंने वृंदावन जाने का फैसला किया। फिर वे वृंदावन पहुंचकर सदगुरु की कृपा से पूरी तरह भक्ति में लीन हो गए। यहाँ उनकी मुलाकात राधा वल्लभ संप्रदाय से हुई, जो श्री राधा को सर्वोच्च मानता है, प्रेम भक्ति को जीवन का आधार मानता है। और वृंदावन में एक सखी के भक्ति के पद को सुनकर महाराज जी राधा वल्लभ मंदिर पहुंचे। वहाँ उनकी मुलाकात श्री मोहित गोस्वामी से हुई। फिर वे वृंदावन पहुंचकर सदगुरु की कृपा से पूरी तरह भक्ति में लीन हो गए। यहाँ उनकी मुलाकात राधा वल्लभ संप्रदाय से हुई, जो श्री राधा को सर्वोच्च मानता है, प्रेम भक्ति को जीवन का आधार मानता है। वहाँ उनकी मुलाकात श्री मोहित गोस्वामी से हुई, जिन्होंने महाराज जी को शरणागति की दीक्षा दी। इस मंत्र से उनके मन को राधा कृष्ण को समर्पित कर दिया। ये दीक्षा उनके जीवन का पहला मोड़ था। महाराज जी के जीवन में बहुत उतार चढ़ाव आए। वे बताते हैं, जब वे 35 वर्ष के थे तो पेट में अचानक बहुत पीड़ा होने लगी। तब वे रामकृष्ण मिशन में अपना इलाज कराने गए। तब उन्हें पता चला कि उन्हें पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज नामक जन्मजात बीमारी हुई है, जिसमें किडनी में हजारों की संख्या में गांठ बन जाती है और किडनी फटने का भी खतरा रहता है। किडनी का यह रूप जेनेटिक होता है, यानी माता पिता से बच्चों में आता है और कुछ ही सालों में किडनी पूरी तरीके से खराब हो जाती है। डॉक्टरों ने उन्हें कहा कि आपकी आयु 4 से 5 साल की है, उसके बाद आप मर जाओगे। महाराज जी की दशा भी
ऐसी थी कि वे सिर्फ मांगा हुआ भोजन करते थे। जिस दिन भोजन नहीं मिला वो उन्हें भूखे पेट सोना पड़ता था। इसे हालात में भी उनकी हिम्मत नहीं टूटी। जब लोगों को पता चला कि उनकी दोनों किडनियां खराब हो चुकी है तो इस कारण अन्य लोग आश्रम में चिंतित हो गए कि वे बोझ बन सकते हैं, अतः उन्हें आश्रम छोड़ने को कह दिया गया। उन्हें 15 दिन का अल्टीमेटम समय दिया गया कि वे आश्रम छोड़ दें। महाराज जी ने तुरंत आश्रम त्याग दिया। इस घटना को वे स्वयं प्रवचन में स्वीकारते हैं कि वो समय उनके लिए संकट और परीक्षा दोनों का था। इस कठिन समय में महाराज जी ने अपने समर्पण को और मजबूत किया। उन्होंने कहा कि यह बीमारी एक दायित्व नहीं बल्कि गुरु कृपा द्वारा दी गई एक परीक्षा थी। वे कहते हैं जिस समय स्वास्थ्य बदला उसी समय उन्होंने संपूर्ण समर्पण की अनुभूति की और कहा कि अब वे राधा रानी की शरण में पूरी तरह चले गए हैं। इलाज के पैसे नहीं थे, अकेले थे, बावजूद इसके भक्ति नहीं छोड़ी। रोज राधा रानी पर विश्वास बनाए रखा। वे कहते हैं मेरे ठेकेदार तो भगवान है। भगवान का नाम जपते शरीर का कष्ट सहते रहे। कठिनाइयों के बीच भी उनकी भक्ति अडिग रही। वृंदावन में एक रात उनकी हालत बहुत गंभीर हो गई। उन्होंने प्रार्थना की, ठाकुर बस एक बार दर्शन दे दो। उसी क्षण उनके कमरे में राधा वल्लभ की सुगंध और प्रकाश फैल गया। अगले दिन जब वे डॉक्टर के पास गए तो महाराज जी को देखकर डॉक्टरों ने कहा यह तो चमत्कार हो गया है, आपकी किडनी तो ठीक काम कर रही है। संघर्ष के दिन उन्हें सिखाते हैं जब कोई सहारा न हो तो केवल भगवान का सहारा लो। आपको महाराज जी की एक इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाता हूँ। एक बार की बात है, सुबह के लगभग 5 बजे का समय था। पूज्य सतगुरुदेव जी महाराज दंडवती परिक्रमा कर रहे थे। प्रेमानंद महाराज जी भी उनके पीछे पीछे चरण रज में लौटते हुए चल रहे थे। उसी समय एक छोटा बच्चा ब्रजवासी बालक आया और उसने कहा कि ए बाबा पैसे दे। महाराज जी ने सोचा शायद कोई गाँव का बच्चा होगा, तो उन्होंने अपनी कमर में बंधे गमछे से 1 रुपया का उस समय नोट चलता था, नोट निकालकर बालक को दिया। बालक ने हंसते हुए कहा कागज का पैसा तो लूट जाएगा बाबा, सिक्का दो। महाराज जी उस बच्चे की मुस्कान में कुछ अलौकिक अनुभव करने लगे। उन्होंने कहा कहीं आसपास गांव है क्या? बालक बोला थोड़ा आगे जातिपुरा है। बालक की वह मधुर दृष्टि, वह अपूर्व तेज, महाराज जी की बुद्धि वहीं ठहर गई। कुछ देर बाद बालक अदृश्य हो गया। फिर जब वे केशव घाट की ओर गए तो एक संत भक्ति दीप महाराज ने कहा अरे बाबा तुम्हें गिरिराज परिक्रमा में श्री कृष्ण मिले थे? महाराज जी ने कहा नहीं महाराज, हमें तो कोई नहीं मिला। भक्ति दीप महाराज मुस्कुराए, बोले वह बालक जो पैसे मांग रहा था वही तो स्वयं श्री ठाकुर जी थे। वे आज भी ब्रज में बालक के रूप में मिलते हैं, पर पहचानना भक्त के भाव पर निर्भर है। महाराज जी की आंखों में आंसू बह निकले। उन्होंने समझ लिया ठाकुर जी ने बालक रूप में हमें दर्शन दिया है। तो ये थी हमारे पूज्य श्री प्रेमानंद महाराज जी की पुण्य कहानी। महाराज जी इस युग के साक्षात श्री कृष्ण के स्वरूप हैं और उनकी स्वास्थ्य खराब रहती है। हम श्री राधा रानी से प्रार्थना करते हैं कि महाराज जी की उम्र और लंबी हो और वे इसी प्रकार सत्य वचनों से हमारे कल्याण करते रहें। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। कमेंट में श्री राधा रानी जरूर लिखें। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।